अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर f हमारे पास f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो तो हमारे पास जो उसकी इंटीग्रेशन है वो भी हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो आती है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होती है जी ऑफ एक्स की बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। ठीक है, तो आज का थ्योरम है हमारे पास एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड ए इज़ लेस देन सी एंड लेस देन बी। मतलब क्या है कि सी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी से बिलोंग करता है। ठीक है, देन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल। तो एफ हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है किस पे, ए सी पे भी, मतलब इस इंटरवल से इस इंटरवल तक और सी से बी तक। ठीक है, इन दोनों पे हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है। और लास्ट पे हम लोगों ने ये रिजल्ट भी प्रूव करना है कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स हो तो हम लोग उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स में और सी से बी एफ एक्स डी एक्स में। तो हम लोग अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर। देन फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो फॉर एनी पार्टीशन पी, तो हम लोग डाटा बुक्स क्राइटेरियन थ्योरम लगा सकते हैं यू पी एक्स माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई थी, ए इज़ लेस देन सी एंड लेस देन बी। तो हम लोग कोई भी पार्टीशन ले लेते जिसमें इस सी पॉइंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने वो पार्टीशन ली हुई थी जो ए बी इंटरवल के ऊपर है, कोई भी पार्टीशन लेती उसमें सी शामिल नहीं था। अब हम लोगों ने एक ऐसी पार्टीशन ढूंढी है पी डैश जिसमें सी जो है वो शामिल है, मतलब एक पॉइंट ऐड कर लिया, रिफाइनमेंट कर ली है उस पी की। तो हमारे पास पी डैश जो है वो रिफाइनमेंट होगी पी की। तो हमें पता है कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारे पास से रिफाइनमेंट वाला यूपीएफ होता है वो हमेशा छोटा होता है विदाउट रिफाइनमेंट यूपीएफ वाले से, और जो एलपीएफ रिफाइनमेंट वाला होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है एलपीएफ, मतलब जो विदाउट जिसकी रिफाइनमेंट है उससे वो बड़ा होता है। अगर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन लगाएं, दोनों साइडों पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये जो इनइक्वालिटी है हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वलेंट की, ये लेस देन एंड इक्वलेंट हो जाएगी। मतलब हमारे पास इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम लोग 2 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास डेफिनेशन बनती है यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एंड इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ। हमें ये पता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। ये लेस देन एप्सिलॉन कैसे है, क्योंकि हमारे पास एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है किसी भी पार्टीशन पी के ऊपर। ही हम लोगों ने इक्वेशन 1 में कहा था, यूजिंग 1 हम लोग ये कह सकते हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसलिए हमारे पास ये चीज़ भी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगी। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 4। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट काम। अब हमने क्या लिया है कि हमारे पास पी जो है वो कोई भी पार्टीशन है जो कि सबसेट है पी वन पी डैश का। ठीक है, सच एज पी वन इज़ द पार्टीशन ऑफ ए सी। हम लोगों ने कह दिया कि वो जो पी वन है वो पार्टीशन है ए सी की। किस तरह से है वो देख लें। पी हम लोगों ने ए बी की पार्टीशन ली थी जो हम लोग अक्सर लेते हैं एक्स नोड एक्स वन एक्स टू अप टू सो वन एक्स एन तक। उसके अंदर हम लोगों ने कोई पॉइंट सी ऐड कर दिए जिसको हम लोगों ने पी डैश पार्टीशन कह दी, रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन। पीछे हम लोगों ने कहा था पी डैश इज इक्वल टू पी यूनियन सी, तो उसको हम लोगों ने पी डैश कहा था, ये वो वाला पी डैश है। अब हम लोगों ने पी वन कहा है कि जो कि सबसेट है पी डैश का और किस इंटरवल पे है ए से सी तक। तो हमें ये तो पता है कि जब ए से सी इंटरवल हो तो फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट इंटरवल वाला ही होता है। तो एक्स नोड को हम लोग ए कहते हैं और ये सी तक हम लोगों ने इस इंटरवल को क्लोज कर लिया। सेकंड है हम लोगों ने कहा है कि पी टू भी हमारे पास कोई ऐसी पार्टीशन है जो कि सबसेट है पी डैश की पार्टीशन को और ये किस इंटरवल की है, सी से बी तक की। तो हम लोगों ने दूसरी पार्टीशन जो की है वो ये सी से लेकर बी तक की है, एक्स एन को हम लोग बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पी टू पार्टीशन हमारे पास ये वाली है। अब किया क्या हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने करना क्या, फाइंड आउट क्या करना है कि यू पी डैश एफ और यू माइनस एल पी डैश एफ जो है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो पी वन है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है। पी वन पार्टीशन के लिए भी हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल आता है और पी टू के लिए भी। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग पी डैश और एल पी डैश एफ की और यू पी डैश एफ की वैल्यूज़ निकाल कर पुट करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यू पी डैश एफ हमारे पास क्या है, अगर एम आई हमारे पास सुप्रीमम है पी डैश का,
ठीक है। तो वो हमारे पास डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या होगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi xi-1, ये तो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ये तो डेफिनेशन है, फॉर्मूला लगाया है सिर्फ हम लोगों ने। अब हमें पता है कि जो पी पार्टीशन है वो 1 से n तक है, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से n तक। तो अगर हम लोग यहाँ पर i से c कर लें और c से फिर n कर लें तो वो भी तो ठीक है ना, मतलब दो समीशंस का सम कर सकते हैं, होगा तो सम ही। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस एक समीशन को दो समीशन में चेंज कर लिया, i इज इक्वल टू 1 से c तक, और अंदर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, फिर प्लस c से n तक, और अंदर वाली टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही है, 1 से c तक हमारे पास कौन सा इंटरवल था, हमारे पास P1 था, P1 पार्टीशन के लिए था, तो ये हमारे पास और यहाँ पे सुप्रीमम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये UP1F है। और अब दूसरी साइड पे देखें तो C से N तक है, मतलब C B इंटरवल के ऊपर पार्टीशन को डिफाइन किया हुआ है, और MI हमारे पास सुप्रीमम है, इसलिए यहाँ पे आएगा UP2F। इसी तरह से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है LP-F की, उसी को सेम एज इट इज़ हम लोग कह देंगे LP1F प्लस LP2F। अब हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम लोगों ने डेफिनेशन बनानी है अपनी इक्वेशन 4 के अंदर पुट करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसके साथ जो है माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लें, या फिर हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी UP-F की और LP-F की वैल्यू जो है अपनी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पर पुट की है। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बना UP1F प्लस UP2F माइनस LP1F माइनस LP2F इज लेस देन एप्सिलॉन। और इस UP1F को LP1F को इकट्ठा कर लिया, UP2F को और LP2F को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, ये दोनों हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। और UPF जो है वो हमेशा बड़ा होता है LPF से, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली भी पॉजिटिव टर्म है और ये वाली भी पॉजिटिव टर्म है, अगर दो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करें तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म बनेगी, लेकिन वो हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, UP1F माइनस LP1F इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और 2 के लिए भी हम लोगों ने यही कंडीशन लगा दी है। इसका क्या मतलब है, जब ये अप्लाई हो जाए हमारे पास तो P1 और P2 जो है, F जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है P1 पार्टीशन के लिए और P2 पार्टीशन के लिए। और P1 इंटरवल हमारे पास कौन सा था, A से C तक, और P2 क्या था, C से B तक। अब फर्दर हम लोगों ने क्या किया है कि UP-F जो था वो किसके इक्वल था, हमारे पास UP1F के और UP2F के। अगर हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लगा दें, फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम A to C f(x)dx प्लस C से B f(x)dx, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास P1 इंटरवल्स के हैं, ठीक है। P1 हमारे पास इंटरवल था A से C तक, तो वही अप्लाई की है लिमिट्स। P2 हमारे पास जो है वो इंटरवल था C से B तक, तो वही हम लोगों ने इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई की हैं। तो ये UP-F जो है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वलेंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो UPF इंटीग्रल है ये हमारे पास जो है वो दो चीज़ों का सम हो रहा है, और दोनों कौन सी हैं, लीस्ट, हमारे पास ये लीस्ट अपर बाउंड होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो है वो लेस देन होगी, और इन्फिमम जो है वो हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसलिए ये हमारे पास हम लोगों ने ग्रेटेस्ट वाला साइन यूज़ किया यहाँ पे इन्फिमम को यूज़ करने के लिए, क्योंकि UP-F हमारे पास बड़े वाली टर्म में, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास इस्तेमाल होंगी। अब हम लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ अपने लेफ़्ट साइड पे इन्फिमम अप्लाई किया है, किस लिए, अपर रिमान इंटीग्रल बनाने के लिए, ठीक है। अगर ये साइड हमारे पास वैसे ग्रेटर है तो इन्फिमम लगाने के बाद भी ग्रेटर ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास इन्फिमम बेसिकली क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, तो इसलिए ये वाली साइड हमारे पास एज इट इज़ ही ग्रेटर रहेगी। अगर हम लोग स्पेसिफिक कर लेते हैं कि P- जो है इन्फिमम है तमाम अपर सम्स का, ठीक है। पहले तो हमारे पास P- जो है वो हमारे पास इन्फिमम है UP-F का, और P- हमारे पास एक इंटरवल है जो कि
1 से n तक उसके अंदर हम लोगों ने सी को ऐड किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्पेसिफिक कर दें कि पी डैश हमारे पास इन्फिमम है ऑल अपर सम्स, तब जितने भी मतलब सेट्स ऑफ अपर सम्स ले लें, तो सेट्स ऑफ पार्टीशन ले लें, तो उनका जो सबका जो ऑल सम्स होंगे उनका सबका इन्फिमम जो है वो है हमारे पास पी डैश। अगर हम लोग ये स्पेसिफिक कर लें, खुद की है, लेट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लग जाएगी अपर रीमान इंटीग्रल की ए से बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई है 7। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर होता है और वो सिंपल इंटीग्रेशन के बराबर होता है। क्योंकि हमारे पास एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी इंटरवल के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने वो जो बार थी ऊपर वो हटा दी है लोअर रीमान इंटीग्रल की। इसी तरह जैसे यूपी डैश एफ को लेकर चले हैं, वैसे ही हम लोगों ने एलपी डैश एफ को लेकर चलना है, LP1F LP2F, और इसकी जगह पे डेफिनेशन लगानी है। ये हमारे पास सुप्रीमम है, इसको हम लोगों ने सुप्रीमम बनाना है, लीस्ट अपर बाउंड बनाना है, इसलिए ये वाली साइड जो है वो हमारे पास लेस देन होगी, तो हमारे पास ये जो है इनइक्वलिटी जो है वो होल्ड कर जाएगी। तो यहाँ पर जब सुप्रीमम करेंगे, मतलब अगर ये वाली टर्म जो है वो छोटी है इन दोनों की टर्म से, ठीक है, तो ये अब एक चीज़ आप लोग ये भी ले सकते हैं कि पी डैश है वो हमारे पास रिफाइनमेंट है, ठीक है। पी डैश हमारे पास रिफाइनमेंट, और बाकी जो LP1F LP2F ये रिफाइनमेंट नहीं है, ये P1 और P2 की रिफाइनमेंट है पी डैश, इसलिए भी हमारे पास ये दोनों का सम भी जो है ना वो ग्रेटर देन एंड इक्वलेंट ही होगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि सुप्रीमम ऑफ एल पी डैश एफ इज लेस देन एंड इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे सुप्रीमम मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लगा दिए, तो ए बार से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे भी स्पेसिफिक कर दें कि पी डैश जो है वो सुप्रीमम है तमाम लोअर सम्स का, तो हमारे पास क्या होगा कि रहेगी यही यही चीज़ रहेगी। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ये स्पेसिफिक किया है कि पी डैश है वो हमारे पास सुप्रीमम है ऑल लोअर बाउंड्स का, ठीक है, लोअर सम्स का। तो ये जो है हमारे पास सिंस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रल है, इसलिए हम लोगों ने इसकी जो बार है लोअर रीमान इंटीग्रल की वो ख़त्म कर दी है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम लोग 7 को और 8 को मर्ज करें तो एक हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ रही है और दूसरी हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल टू। तो 7 और 8 पार्ट जो है वो हम लोग अगर मिला के लिखे तो हमारे पास होती है ये चीज़, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी फ्रॉम 7 एंड 8। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमें दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि अगर हमारे पास ए बी इंटरवल के ऊपर एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है और ये चीज़ आपको दी जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, ए सी पे और सी बी पे जो है वो रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और थ्योरम है जिसमें हमारे पास क्या है कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए सी पे और सी बी पे, और हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी इंटरवल के ऊपर। तो बहुत इजी मेथड है, पीछे जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज़ लेकर चलेंगे हम लोग। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, अगर P1 पार्टीशन हमारे पास ये है और P2 पार्टीशन हमारे पास इसकी है, तो हम लोगों ने जब इसकी पार्टीशन बनानी है तो क्या करना है, P1 यूनियन P2 कर देना है, कॉमन रिफाइनमेंट ले लेनी है। तो उस तरीके को लेकर चलेंगे तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है हम लोग एक ही पैटर्न लेकर चल रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि हमारा पिछले सारे मेथड्स जो हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। तो एक ही मेथड से काम करना स्टार्ट करें ताकि अगर पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको इतनी डिस्टर्बेंस ना हो, आप इसी मेथड को फॉलो करके जो है अपना काम कर लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है और एक थ्योरम आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर में पूछा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।